हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। देखो यार, एक बार क्वेश्चन देख लो। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप सीधे पार्ट 3 पे चले जाना। अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं और थोड़े कम आते हैं तो इन्हें एक बार देख लो, ठीक है। नहीं आते हैं तो पार्ट 3 पे जाओ सीधे। लेकिन अगर थोड़ा भी अगर लगता है कि ये ज़रूरत है तो देख लो, छोटी सी वीडियो है, ठीक है। देखो क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे ये है sec x प्लस 10x। तो यहाँ मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लिख दिए हैं। मुझे पता है आप 12th क्लास के लास्ट पे हो, बिल्कुल ये सब कुछ आपको आता होगा। लेकिन एक बार देख लो, अगर कुछ नहीं आता है तो चेक कर लो। साइन अपॉन कॉस 10, कॉस अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री है। सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार इसे उतार भी लेना, अगर एक कॉपी बना लिए रिवीजन की अच्छे से। तो देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है sec x और ब्रैकेट में क्या है sec x प्लस 10x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता कैसे है। सबसे पहले आप इसका इंटू कर दो। अगर इसका इंटू कर देंगे हम तो क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x 10x, यही आ जाएगा यानी। इतना समझ गए। और इसका उसके बाद जैसे आप ऐसा करोगे ना तो उससे आपको पता चल जाएगा कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, देखो पिछले वीडियो में मैंने लिखाया था क्या होता है, डी इसका 10x हो जाएगा और sec x 10x का क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा प्लस c। तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है। पहले एक बार चेक करो कि मल्टीप्लाई करके या किसी चीज़ को करके आपका आंसर आ रहा है या नहीं। अब जैसे इसको देखें हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा तो नहीं करोगे आप। याद रखना कि ऊपर ऐसा लिख दिया dx और अपॉन नीचे ऐसे लिख दिया। अगर ऐसा कर रहे हो तो यार फिर तो मतलब थोड़ी ज़्यादा हालत ख़राब है ना। क्योंकि वही पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, ऐसा नहीं करोगे। डायरेक्ट क्या करना है आपको, देखो सेक स्क्वायर एक्स को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, कुछ ऐसा करना है कि चेंज हो जाए। तो सेक स्क्वायर एक्स को अगर हम यहाँ देखें तो ये देखो सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं या नहीं, है ना। तो इसको आप लिखोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, समझ रहे हो। कोसेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, समझ गए ना, dx। अब ये चीज़ सबसे ऊपर जाएगी तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो जो अब ये हो क्या जाएगा, साइन अपॉन कॉस, और दोनों के ऊपर क्या स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको 10 स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। ये चीज़ याद रखना यार, 10 स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन, टॉपर्स भी जो होते हैं ना वो भी भटक जाते हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ को याद रखना है कि 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटा होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको हमेशा इस फॉर्मूले की मदद से निकालना है। यहाँ से आपको 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, देखो 10 स्क्वायर एक्स को क्या मैं यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ या नहीं। देखो बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइज हैं आगे जाके, है ना। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइज में जब ये आता है ना तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है कि 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक ही तरीका है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि अब हमें सेक स्क्वायर एक्स का पता ही है क्या होता है 10x, समझ रहे हो, और 1 का क्या होता है x प्लस c। तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो याद रखना 10 स्क्वायर एक्स का इसी तरीके से निकालोगे, कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। चलो इस पे आते हैं। ये क्या है, ये वाला देखो ये ऐसा है, पर इसको हम क्या करें कि ये कुछ चेंज हो जाए। तो यहाँ पर क्या मैं पहले से ऐसा लिख सकता हूँ 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 3 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ है ना। अब देखो यार, इसके नीचे कॉस स्क्वायर एक्स को थोड़ा अगर हम चेंज कर दें, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स और कॉस एक्स लिख दें तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। और ऐसा किया क्यों, क्योंकि भाई यहाँ हम देखें तो 2, इसको तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ये 2 और अपॉन से कॉस स्क्वायर एक्स है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स कैसे लिख रहे हैं, ये 1 अपॉन हो जाएगा ना। ये 2 × 1 तो लिख ही सकते हो, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ हमें समझना है थोड़ा सा, अगर हम इसको देखें तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x, और यहाँ 1 ले सकते हो मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स। तो क्या मैं इस चीज़ को -3 10x सेक एक्स लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ ना। 2 10, देखो 2 बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 10x, याद है पिछले वीडियो में बताया था, चेक कर लो फॉर्मूला आपने लिखे ही होंगे। -3 10x सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स प्लस c, समझ गए बच्चों। तो ईजी है ये वाला क्वेश्चन। मुझे पता है आप एनसीईआरटी अगर फॉलो करते हो तो एनसीईआरटी में ये वाले क्वेश्चन पे हर बच्चा अटक जाता है। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन 2-3 साल बाद दे देते हैं 1-2 मार्क्स में। देखो ये है क्या, d/dx ऑफ fx बराबर 4x³ माइनस 3 अपॉन x⁴। ये आपको गिवन है, f2 की वैल्यू 0 है और फाइंड fx। तो यहाँ अगर d/dx ऑफ ऐसा आ जाए तो आप एक चीज़ याद रखना, अगर मैं इस तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो मैं इस तरफ भी इंटीग्रेशन करूँगा, हाँ या ना। अगर मैं इस तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो मैं इस तरफ भी इंटीग्रेशन कर दूंगा, है ना। तो जैसे ही आप इंटीग्रेशन इधर करोगे तो d/dx और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे को खा जाते हैं। मान लो खा जाते हैं तो हट जाते,
या फिर इसको इससे इंटू करते तो ये हट जाता है। इस तरीके से लॉजिक याद कर लो। तो जैसे ही इंटीग्रेशन लगाओगे तो d/dx क्या होगा, हट जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा fx, समझ गए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 4 x की पावर 4/4 माइनस 3, देखो इसका इंटीग्रेशन x की पावर -4 हो जाएगा, पहले इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और +1 अपॉन क्या होगा -4 + 1, और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, c आ जाएगा, यहाँ आया ना, ठीक है। अब इसके आगे देखो, इसके आगे हो जाएगा fx बराबर आपका ये हो जाएगा 4 से 4 कटा x की पावर 4 माइनस, यहाँ देखो माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, ठीक है। -3 से -3 कैंसिल, तो प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस x की पावर -3 + c, यही तो आ जाएगा, ठीक है। और क्या मैं x की पावर -3 को बच्चों 1/x³ लिख सकता हूँ या नहीं, बताओ, लिख सकता हूँ ना। अब देखो ये चीज़ क्यों दे रखी है आपको, क्योंकि अभी यहाँ पर c है, हमें c की वैल्यू नहीं पता, तो ये चीज़ इसलिए दे रखी है ताकि आप c निकाल लो। तो x की जगह आप 2 डाल दो, यहाँ पर x की जगह 2 डाल दोगे तो क्या आएगा f2, इधर 2 आएगा, इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 16 प्लस 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 1/8 प्लस क्या आ जाएगा c। f2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, f2 की वैल्यू कितनी है 0, को बोल रहा है तो 0, इस सबको ऐड करोगे तो 0 बराबर 129/8, इसका इससे इंटू करा +1, ये आ गया प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इधर लेके जाओगे तो यहाँ से c आ गया आपका -129/8। तो fx हमारा यही था, लेकिन यहाँ पे c नहीं पता तो आप यहाँ पर c लगा देना, और ये फाइनल क्या आ जाएगा आपका fx, समझ गए या नहीं। तो बच्चों ये प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए हो तो बस ट्राई करो, वीडियो को पीछे ले जाके, पर आज ये सारा सब खत्म करना है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।